नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। राजधानी पटना से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का दूसरा चरण 3 नवंबर को होने जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि अपने मताधिकारों का उपयोग करें और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका हम चयन करें ताकि नए बिहार का निर्माण हो, जहाँ की खुशहाली हो और लोग जो हैं वो एकजुट होकर बिहार के विकास में सहयोग करें। नमस्कार। नमस्कार। मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के युवा नेता श्री विनीत त्रिपाठी जी। आइए उनसे बातें करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो माहौल है और इसमें विशेष रूप से जो चाचा भतीजा के बीच में जो चुनाव चल रहा है, कुर्सी की जंग है। इसे बहुत लोग महाभारत भी कर रहे हैं कुर्सी के लिए। आइए इसी विषय पर कुछ बातें करते हैं। कैसा माहौल है, क्या होने वाला है, अगले जो बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, ये सभी बातों पर बातें करते हैं। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे? हाँ, मेरा नाम सर विनीत त्रिपाठी हुआ। मैं पटना महानगर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ से सोशल मीडिया प्रभारी हूँ वर्तमान में, और मैं फिलहाल वर्तमान में कुम्हार विधानसभा में रह रहा हूँ। कुछ विधानसभा में गया भी था, दीघा में हुआ, फिर बागीपुर में भी गया था, कुछ मैं पटना साइड में गया था। तो अभी तक का जो अनुभव है मैं आपसे शेयर करने को तैयार हूँ। अभी जो माहौल है राजधानी पटना का, सबसे बड़ी बात अभी कोरोना काल चल रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कोरोना का, ताकि बहुत सारे हम लोग के मित्र और संबंधी वगैरह जो है कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो हम लोग के परिचित थे वो भी शिकार हो चुके हैं, कुछ पत्रकार, फोटोग्राफर, ये सब भी शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे मित्र जो हैं वो आज भुखमरी के कगार पर, क्योंकि उनका रोज़गार छिन गया है। और ऐसे माहौल में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बिहार में चुनाव करवा रही है, और एक चरण तो हो गया 28 अक्टूबर को, और दूसरा चरण जो है वो 3 नवंबर को होगा, और तीसरा चरण जो है वो 7 नवंबर को होने वाला है, और इसका परिणाम जो है वो 10 नवंबर को हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आपने बिल्कुल कुछ सही कहा, चुनाव में फैसला लिया है तो चलिए, उनका ये लोकतंत्र का पर्व है, ये भी एक पर्व है, तो लोग यहाँ पे उनका फैसला है तो भाई आदमी को मानना ही पड़ेगा। और जहाँ तक कोरोना काल का जो आपने बात कहा कि भाई यहाँ का माहौल, तो रियल में माहौल थोड़ा सा तो उदासीन है लोगों में, समाज में थोड़ा सा आर्थिक तंगी का संकट तो गहरा गया है, और बहुत लोग नाखुश भी थे कि भाई दुर्गा पूजा ढंग से नहीं हुआ, फिर चुनाव आयोग ने फैसला क्यों लिया कि भाई चुनाव होना चाहिए, क्या उसमें भीड़ नहीं लग रहा है, लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हालांकि उनका फैसला है, लेकिन थोड़ा सा अभी संकट तो गहरा हुआ है कोरोना काल को लेकर के। जैसे कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, शायद नहीं निकले, लेकिन मैं अपील करूँगा कि भाई आप लोग, लोकतंत्र का पर्व है, उसमें आप बिल्कुल शरीक हो और मतदान जरूर करें। बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बोलते हैं तंग आ गए, क्योंकि जो राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है। दूसरी बात है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी जो है अपराधियों को टिकट दी है, करोड़ों रुपए में टिकट दी है। अच्छे लोगों को तो टिकट नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग इलेक्शन में आना ही नहीं चाहते, चुनाव में आना नहीं चाहते, राजनीति में आना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति को गंदा समझते हैं। तो ऐसे माहौल में जो है अपराधियों को टिकट दिया गया है, समाज में अपराध बढ़ रहा है, जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि उनको न्याय मिलता नहीं है। न्यायालय में भी दर दर भटकते हैं, थाना में एफआईआर दर्ज भी नहीं होता है। पीड़ित जो है वो भगवान की आस में है कि भगवान के दरबार में न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान जो है वो भगवान चित्ररूप जो है सभी का कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, पाप पुण्य सभी का। और रही बात की अगर कोई ये कहे कि मैं पुण्य करके अपने पाप को घटा दूंगा, ये ऐसा संभव नहीं होता है जी। तो क्या कहेंगे आप, ये जो राजनीति का जो अपराधीकरण हो गया, ऐसे माहौल में बहुत लोग जो है मतदान करना नहीं चाहते हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, तो आपके बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आखिर समाज में या राजनीति में अपराधीकरण क्यों हो रहा है? इसके पीछे का एक मूल कारण ये है कि जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, आईएएस अधिकारी हैं,
ये लोग जो है राजनीति रुचि दिखाते ही नहीं है। इसीलिए राजनीति पार्टी में अपराधियों का संरक्षण बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी वर्तमान में देख लीजिए, हमारे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, उनके साथ थोड़ा सा सही नहीं हुआ। वो वीआरएस लेकर के वो सोचे कि बक्सर से या कहीं से मुसाफिर से तो कहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जो आदमी वीआरएस लेकर के राजनीति में आना चाह रहा है और ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट नहीं मिले तो फिर आप बिल्कुल सही बोले कि अपराधीकरण हो रहा है राजनीति में, और इसके लेकर काफ़ी लोग नहीं जाना चाहते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। जिसमें पार्टी आला कमान पे तमाम पार्टियों को बता रहे हैं, तमाम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, इन लोग का एक आकलन कर करके वैसे लोगों को टिकट ना दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आगे तो भाई पार्टी जाने क्या करती है क्या नहीं करती है। समाज में तो भाई बड़े बड़े नेता लोग को तुम जानकारी है नहीं कि जमीनी स्तर में क्या काम हो रहा है, जमीन का लोग क्या चाहता है, लोग ऊपर से लोग दे देता है, तो फिर क्या क्या। विनीत त्रिपाठी जी, हाँ, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आ रहा है कि यहाँ हिंदू जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या कहेंगे आप? इसके पीछे वोट बैंक है। जैसे कि बताते हैं, अभी कल आपका ये इनका जयंती था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन उसका जयंती कौन मना रहा है? भारतीय जनता पार्टी मना रही है। कांग्रेस नहीं मनाती है, जितना ढंग से हम लोग मनाते हैं। तो उनमें था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्होंने सबको एक करने का काम किया, जिसका अभी हाल का एग्जाम्पल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके दिया, जम्मू एंड कश्मीर से 30A ला के दिखाया। तो इसके लेकर के लोगों में थोड़ा सा वोट बैंक को लेकर के लोग, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, मतलब कुछ खास समुदाय को लोग ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये इसके लेकर के लोगों को थोड़ा सा हिंदुज़म बोलते हैं, हिंदुत्व बोलते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को बस समझना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम सभी एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लेंगे तो हमारा धरती जो स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल 100%। और हमारा ये हिंदुस्तान ऐसा रहा है, ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे इतने सारे धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, और सब जगह देखिए तो क्या हो रहा है। हमारा हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है और रहेगी। बस कुछ समाज को तोड़ने वाले लोग जो हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे आम लोग हो, चाहे दंगाई हो, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं वो लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी राजनीतिक माहौल में कुछ नेता लोग जो हैं वो हिंदू समाज को भी क्या कहता है, पोलराइज करने का, हाँ नहीं मतलब कि भेदभाव करना, हाँ। ये जहर फैलाना, मतलब एक दूसरे को क्या कहता है, ये मतलब कि मनमुटाव करना। वो तुम दलित हो, तुम महादलित हो, वो है, वो है। भाई क्यों? हम सभी इंसान हैं। बिल्कुल 100%। अब भारत माता की संतान है। तेजस्वी जी कहते हैं कि याद बनू दिन 2005 ये सब तुम काम बिना मतलब का ये काम करते हो। कौन किसका भी शोषण किया? अरे सबसे बड़ा काम तो राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया। जहाँ पे फॉरवर्ड का आबादी कम था वहाँ बैकवर्ड से उसको लड़ा दिया गया, जहाँ बैकवर्ड का आबादी कम था वहाँ फॉरवर्ड से उसको लड़ा दिया गया। आरजेडी के कार्यकर्ता लोग ने गलत गलत काम किया है, लोगों में मतभेद करा के, लोगों को लड़वा करके, उसका जमीन उससे लिखवा करके, उसका जमीन उसको, उस समय शहाबुद्दीन जो थे बड़ा नामी ग्रामी थे, हाँ, तेजाब वाला कांड, हाँ, तेजाब से तीन बेटा को मार डाला। किसने किया? और चंपा विश्वास, भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंपा विश्वास गैंगरेप कांड ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। गौतम शिल्पी कांड राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। और उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग? राष्ट्रीय जनता दल का ये आदत रहा है लोगों को, दलितों को, अपर कास्ट को लोअर कास्ट से लड़वा करके किसी प्रकार से वोट लेना। इसीलिए इस बार भी आप लोग सही निर्णय लें और सोच समझ के निर्णय लें। जिसका भी सरकार बनाए, हालांकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, आप बीजेपी का ही सरकार बनाए या किसी का ही बनाए, वो मैं नहीं बोलना, मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं करूँगा, ताकि मेरे पार्टी का झंडा भी नहीं लगा है। ये मेरा व्यक्तिगत इंटरव्यू चल रहा है, तो इसके लेकर के मैं बोलना चाहता हूँ। यही बात है कि झांसे में नहीं है, जातिवाद से परे विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा कैसे नहीं बह रही? आपके घर में शादी होता है तो 200 लोगों को खाना खिलाने में हालत खराब हो जाता है, और यहाँ पे सरकार कोरोना काल में कितने लोगों को मदद की। फ्री में अभी आपको नवंबर तक अनाज का वितरण हो रहा है। प्रत्येक यूनिट 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का, फिर आपको बीच में दाल मिला, फिर आपको चना मिला।
तो क्या सरकार क्या नहीं कर रही है। अब ऐसा मानवीय संकट आ गया कोरोना काल में, तो उसके कारण लोग तो भाई थोड़ा सा ये हो जाता है। तो हर संभव नहीं हो सकता है कि भाई पूरा हो सके, हर लोग पूर्ति नहीं हो सके, ये थोड़ा सा मानते हैं इस चीज़ को। 3 नवंबर को वोट देने जरूर जाना है 100%। पूरे परिवार के साथ। मेरा क्या नाम है कि 3 तारीख को जाइए, पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और दूसरी बात कि कोरोना काल से ही बचना है तो प्रॉपरली मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज करके जाइए, बार बार उसको हैंड वॉश करिए। क्योंकि जब तक अमिताभ बच्चन जी का रिंगटोन आ रहा है, फ़ोन पे बात करते हैं तो भाई बोलता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसको देख करके मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग घर से ज़रूर निकलें। बुद्धिजीवी वर्ग के लिए चुनाव ने बहुत अच्छा व्यवस्था इंतजाम करके रखा है। आप लोग को लंबा लाइन नहीं लगेगा, बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले जिस बूथ पर 1000 से ऊपर थे उसको पार्ट वाई करके उसको संख्या बढ़ा दिया गया, इसलिए भीड़ इस बार नहीं लगेगा। अब वोट सोच समझ कर दें, और वोट देना है सोच समझ के देना है, जात के आधार पर नहीं, जात धर्म के आधार पर। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार या एनडीए का सरकार कुछ काम नहीं किया तो आप बिल्कुल वोट मत दें। लेकिन मैं नहीं बोल, आप दिल से पूछिए कि भाजपा के लोगों ने और एनडीए के लोगों ने क्या काम नहीं किया। हाँ, कुछ त्रुटि है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन एनडीए की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इसलिए। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज भी बिहार में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सदस्यों से लोगों को अवगत कराया, संबोधित किया है। छपरा में किया है, फिर समस्तीपुर में किए हैं, फिर उसका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। उनका स्वागत है पुनः। अगर मैं बोल रहा था बिहार में अगर आप अपने अंतरात्मा को आप देखिएगा और दिल से देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, राजद की सरकार नहीं चाहिए। अंतरात्मा से सोचिएगा तो मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूँ। और हम सभी भाग्यशाली कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री हैं, नहीं है, और हम लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सब कुछ को साथ लेके चल रहे हैं। लोग पहले कहता था क्या चीज कि भारतीय जनता पार्टी का तो राम मंदिर चुनावी मुद्दा है। जब चुनाव आता था कहता है कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहता है। अरे भैया, इस बार तो मंदिर का निर्माण भी हो गया, मंदिर तो बनने लगा जी। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का जय श्री राम का मुद्दा खत्म हो गया। अब कहाँ है जय श्री राम का मुद्दा? अब विकास का मुद्दा है। लोग विकास कर रहा है। लोग याद है पहले सड़क नहीं था, गड्ढा था, काहे के लिए सरकार नहीं बनाती थी कि रे फलनवा सड़क ठेकेदारी करबे तो पुलिसिया गवा पहुँचो तो पकड़ के लेके चल ना जीतो। पहले क्या लोग सड़क नहीं बना, आज देखिए कि गली गली हर जगह सड़क का निर्माण हो गया। कहीं भी कोई तरह का कहीं आइए रात में, पहले लोग फ़ोन करते थे कि 5 बजने के बाद कि बाबू कहाँ है, मत आइए रात में, सुबह में आना। अब लोग पूछते हैं 8 बजे रात में कहाँ पहुँचे, फलाना जगह, ठीक है आओ इंतजार कर रहे हैं। ये सब चीज़ भूलना नहीं चाहिए लोगों को। ये सब चीज़ हम तो खैर उस समय छोटा थे, बच्चा होंगे छोटा सा, लेकिन लोग बोलते हैं तो उसके लेकर के बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो हैं 3 तारीख को भूलेंगे नहीं, बिल्कुल 100% 3 नवंबर को जरूर, उस दिन जरूर वोट देने जाएंगे। घर में नहीं रहना, अपने साथी संबंधी मित्रों सभी को साथ लेके जाना है। बिल्कुल 100% जाना है। कोई छूटे नहीं समाज में, समाज का कोई वर्ग नहीं छूटे। और दूसरी बात की मान लीजिए किसी को पर्ची की समस्या है तो उसके लिए चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप्स बनाया है। आप लोग खुद घर में बैठ करके ही प्ले स्टोर में जाके वोटर हेल्पलाइन को इंस्टॉल कर लें, और उसमें आप जो आपका ये मतदान का जो वोटर लिस्ट होता है उसमें एक आपको एपिक नंबर होता है, उसको डालने से आपका मतदान केंद्र और सीरियल नंबर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप चुनाव में काफ़ी ना सुविधा दे दिया लोगों को। हो सकता है किसी को पर्ची नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हालांकि हर जगह लोग एनडीए कार्यकर्ता हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर मंडल में, हर जिला में लोग मौजूद हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ के जहाँ के भी जो एनडीए कार्यकर्ता हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत त्रिपाठी जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। नहीं सर, धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे युवाओं के नेतृत्व में बिहार विकास करेगा। नहीं सर, मेरा तो काम बस कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। मत मैं ये जानता हूँ, मेरे ओर से हार्दिक निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करता हूँ, समाज का सेवा करता हूँ। कोरोना काल में मैंने बहुत सेवा किया है, बहुत गरीबों को अनाज भी दिया है। हम लोग 2-4 लोग टीम बनाए, जो ये नहीं करेंगे मैं वो दिया, जो हुआ अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार।